बच्चों नीट 2026 कैंसिल हो चुका है। आपको बहुत बुरा लग रहा है, गुस्सा आ रहा है, फ्रस्ट्रेशन आ रहा है, सिस्टम के साथ डिसअपॉइंटमेंट है, फिर से वो डर, फिर से वो अनसर्टेनिटी, फिर से वो स्ट्रेस अपने को वापस से झेलना होगा, फिर से पढ़ाई करनी होगी, टेस्ट देने होंगे। आई नो, बट ये वास्तविकता है, इसे एक्सेप्ट करना होगा। एज अ मेंटोर आई वुड से एक्सेप्ट दिस अनचेंजेबल सिचुएशन। बच्चों जो भी अंदर इमोशंस आ रहे हैं उनको वेंट आउट करो, अपने पेरेंट्स से बात करो, टीचर्स से बात करो, फ्रेंड्स से बात करो, एक डायरी और पेन लो और लिखते जाओ अपनी फीलिंग्स को। मैंने 2 साल तैयारी की, 3 साल तैयारी की, इतना सेक्रीफाइसेस किए, टेस्ट दिए, टीचर्स की गाइडलाइंस को फॉलो किया और अब एग्जाम वापस से देना होगा, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, एनटीए क्या है, जो आपको कहना है वो सब उस डायरी में कह दो, ताकि अपन अंदर से कंप्लीटली खाली हो जाएं और आगे के लिए गियर अप कर सकें। एज अ मेंटोर मैं कहूंगा कि अब इस सिचुएशन को एक करेक्ट पर्सपेक्टिव से देखना है, अपने ब्रेन को एक ऐसा नैरेटिव देना है ताकि वो वापस से चार्ज हो। जीवन में यही होता है बच्चों, कोई भी सिचुएशन होती है हमारा ब्रेन उसको एक अलग तरह से देखता है और हमें उसको करेक्ट नैरेटिव देना होता है। तो इसे हम एक अपॉर्चुनिटी की तरह अब देखेंगे कि मेरा जो भी स्कोर था, अब मेरे पास चांस है अपनी तैयारी और बेटर करने का। हम कोई भी काम यदि दोबारा करते हैं तो उसके बेटर होने का पूरा पूरा स्कोप होता है। तो अब आप और अच्छी तरह से पढ़ाई करके अपने गैप्स को फिल करके पहले से बेटर परफॉर्मेंस लेकर आ सकते हो। यही नैरेटिव आपको अपने ब्रेन को देना है। आगे क्या एक्शंस लेने हैं, मैं सबसे पहले बोलूंगा, बजाय इसके कि अपन YouTube पे, सोशल मीडिया पे रीनीट के लिए खबरें पढ़ते रहें, सेंसेशनल न्यूज़ देखते रहें, अब वो किसी काम की नहीं है। ये वास्तविकता है कि एग्जाम वापस से होने वाला है। अब वो इन्वेस्टिगेशंस कैसे चल रहे हैं, कौन कल्प्रिट है, वो सब एज अ स्टूडेंट हमें जानने की जरूरत नहीं है। हमें तो अब आगे एग्जाम के लिए गियर अप होना है। तो मेरी एडवाइस है कि सोशल मीडिया से और अपने न्यूज़ चैनल से इनसे अपने आप को कट ऑफ कर दो क्लियरली, और बस आगे के लिए अब सोचना है। तो आगे के लिए क्या करें? सबसे पहला काम मैं आपको ये दे रहा हूं, आज अपने रूम को पूरा अरेंज कर लो, अपनी बुक्स को, अपने मॉड्यूल्स को, अपने टेस्ट पेपर्स को, सारी चीजों को वेल अरेंज कर लो ताकि दिमाग गियर अप हो कि भैया आगे पढ़ाई करनी है। एक और जो होमवर्क मैं दे रहा हूं, जो कि इमीडिएटली आपके लिए पढ़ाई करना पॉसिबल नहीं होगा, तो एक होमवर्क मैं आपको दे रहा हूं, इस तरह से अपना एक सिलेबस चार्ट बनाओ। फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, सारे चैप्टर्स में जितने सब पॉइंट्स हैं, सब टॉपिक्स हैं, उनको एनलिस्ट करो और उसमें देखो कि क्या वो सब टॉपिक आपको कंप्लीटली समझ में आया हुआ है या उसमें थोड़ा लूप होल है, थोड़ा कॉन्फिडेंस कम है, क्या क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है, क्या लास्ट मिनट रिवीजन के लिए अपने को कुछ पॉइंट्स नोट करने हैं। तो ऐसे हर टॉपिक में सब टॉपिक्स एनलिस्ट करते हुए आप अपनी पूरी टेबल बनाओ। आप मुझे डायरेक्टली मैसेज करो इस वीडियो में, तो हम आपके साथ में कंप्लीट इंडेक्स शेयर करेंगे और उसमें आप मार्क कर सकते हो प्रिंट आउट निकाल के, या फिर अपना खुद बना सकते हो। तो ये सारा काम करने में आपको समय लगेगा, बट इस प्रोसेस में क्या होगा, आपका दिमाग उस एंजाइटी, उस टेंशन मोड से निकल के एक्शन मोड में आ जाएगा, जो कि इस समय बहुत जरूरी है। तो 2 होमवर्क मैं आपको दे रहा हूं, एक तो अपना रूम रीअरेंज करने का, और दूसरा इस तरह से अपना सिलेबस का पूरा स्टेटस तैयार करने का, ताकि आपको क्लियर कट डायरेक्शन मिल जाए कि मुझे टॉपिक्स को किस तरह से पढ़ना है, किन चीजों को ज्यादा वेटेज देना है और कौन सी चीजें मेरी अच्छी तरह से प्रिपेयर्ड है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। आगे के वीडियोस में हम आपको प्रॉपरली किस तरह से रिवीजन करना है, किस तरह से टेस्ट प्लान करना है, क्या आपका शेड्यूल रहना चाहिए डेली, क्या आपको और एक्टिविटीज करनी चाहिए जो कि आपके लिए एंकर की तरह काम करेगी इस प्रिपरेशन में, वो सब हम आपके साथ रेगुलरली शेयर करेंगे। यदि आप चैनल सब्सक्राइब कर रखे हो, वीडियो को लाइक करना है, दूसरों के साथ शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ में, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो फर्दर अपडेट्स के लिए इसे सब्सक्राइब करना है। थैंक यू ऑल, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ में। आप अपने आप को संभालो और अच्छी तरह से आगे बढ़ो। थैंक यू।